जय हिंद दोस्तों। मैं उमेश नायक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एनएन स्टडी सेंटर में। हम बात करेंगे कंप्यूटर के इनपुट्स और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये वीडियो हम उन सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा कंप्यूटर बेसिक से लेकर एक हर एक बेसिकली जो कंप्यूटर के बारे में सभी को जानना जरूरी है, उतने जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी हो। और इसी में से क्वेश्चंस भी आपको कोई एग्जाम के लिए पैटर्न, कोई स्टैंडर्ड क्लासेस जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप लोग कहोगे क्वेश्चंस के साथ पढ़ाइए तो मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इसमें। तो हम चल शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स बोलो या तो फिर हम इसको हार्डवेयर डिवाइसेस भी बोलो। हमने इससे पहले हार्डवेयर डिवाइस के बारे में बात किया था। सेम पेरिफेरल्स के अंदर ही हार्डवेयर डिवाइसेस आएंगे जिसके अंदर हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी होंगे। तो हम इसीलिए हमारा टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी आज होगा, या तो पेरिफेरल्स भी कह सकते हो आप उसमें। तो हम आज शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा आज फर्स्ट होगा जो पेरिफेरल्स के अंदर क्या आते हैं, इनपुट डिवाइसेस भी आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं। अगर इनपुट डिवाइसेस भी आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन देखा जाए तो दिस और कंप्यूटर पेरिफेरल्स विच आर essential components that enhance the functionality of the computer system। इसका कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम काम करने के लिए, उसके फंक्शन करने के लिए पेरिफेरल्स की जरूरत आवश्यक है। तो पेरिफेरल्स के अंदर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, जिसके एक इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस हम ये भी कहते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे यूनिक पर्पस। तो हम इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी इनपुट डिवाइसेस के अंदर, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर और स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, तो वो जानेंगे। तो हमारा अगर एक सिंपल परिभाषा देके कंप्यूटर का अगर हम पेरिफेरल्स की बात करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस। ये पेरिफेरल्स का हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखे। इसके अंदर इनपुट्स के अंदर हमारे हार्डवेयर जो कीबोर्ड, माइक, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, ये आते हैं। ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस है। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हमारे ये भी आते हैं, जैसे कि हम डिस्प्ले जो प्रोजेक्टर, तो ये एक्सेट्रा। तो ये सब भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। और स्टोरेज डिवाइस में आएगा हमारा हार्ड ड्राइव, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसके अंदर पेन ड्राइव वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर के पेरिफेरल्स को हमने तीन भाग में डिवाइड किया है। तो हम चल जानते हैं दोस्तों, अभी हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस hardware components that allow user to enter data and commands into a computer काम। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस है जो, वो एक हार्डवेयर डिवाइसेस है जो अलाउ कंप्यूटर और यूजर के द्वारा हम इनपुट्स और कमांड्स देने के लिए कंप्यूटर अलाउ करने वाले डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके बिना हम इनपुट इंस्ट्रक्शन, कोई भी टास्क हम कंप्यूटर को दे नहीं सकते। और इनपुट डिवाइसेस नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर जस्ट एक मॉनिटर, मतलब एक डिस्प्ले जैसा ही काम करेगा, ये कोई प्रोसेस करके नहीं देगा। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट्स इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, तभी जाके कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमारा आउटपुट देगा। ये हो गई हमारी इनपुट्स के बारे में। तो इनपुट्स के अंदर क्या क्या आता है? एक तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया। तो कीबोर्ड किसे कहते हैं? कीबोर्ड तो आपने जाना ही होगा, कीबोर्ड जिसके द्वारा हम टाइप करते हैं उसे कीबोर्ड, टाइपिंग मतलब मैसेजेस के द्वारा, जो मैसेजेस के द्वारा हम कमांड कोई
इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको कीबोर्ड कहते हैं। माउस है जो हमारा पॉइंटर का काम करता है। स्कैनर है जो हम स्कैन करके कोई डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ अपलोड करते हैं, वो भी एक इनपुट्स डिवाइस है। माइक्रोफोन जिसके द्वारा हम माइक के द्वारा भी बोलकर इनपुट दे सकते हैं, और वेबकैम कैमरा के द्वारा भी हम इनपुट दे सकते हैं। ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर आएंगे। आउटपुट ये यूजर और इनपुट डिवाइस जो है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस इंटरेक्शन जो करवाते हैं उन्हीं को हम इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। जैसे इधर दिख रहा है आपको इमेज, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? Output devices are hardware components that convey information from the computer to the user। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से ये एक हार्डवेयर डिवाइसेस है कंप्यूटर। जो आउटपुट डिवाइसेस है वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट से जो कि ह्यूमन मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो हमें आउटपुट मिलेगा, जिस डिवाइस के द्वारा जो आउटपुट मिलता है उन्हीं को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आता है हमारा मॉनिटर, जिसके द्वारा हम कोई भी इनपुट हम मिलता है तो हम उसको देखते हैं, जो जिसके द्वारा हम इनपुट डिवाइसेस हमें मिलते हैं, जो हम देखते हैं कि मॉनिटर जिसके द्वारा हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, जो अभी ये दिखाई दे रहा है जो हम राइटिंग कर रहे हैं, ये मॉनिटर के मतलब डिस्प्ले के ऊपर ही दिख रहा है, तो ये एक मॉनिटर का काम। प्रिंटर जिसके द्वारा हम कोई प्रिंट दे रहे हैं और हमें पेपर के ऊपर आउटपुट मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रिंटर। स्पीकर हम बोल रहे हैं और हमें ऑडियो मतलब वॉइस के द्वारा जो आउटपुट आ रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। प्रोजेक्टर जो हम प्रोजेक्टर के द्वारा कोई हम इनपुट दिया और प्रोजेक्टर के द्वारा हमें डिस्प्ले हो रहा है उसे बोलते हैं प्रोजेक्टर। तो ये हो गया हमारे आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारा क्या आ रहा है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर के द्वारा हम प्रेजेंटेशन और इमेजेस दिखाते, स्पीकर के द्वारा साउंड्स ऑडियो टाइप्स जो दिखाते मतलब हमें सुनाई देता है। प्रिंटर के द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं, इमेज प्रिंट करते हैं। मॉनिटर के द्वारा हम विजुअलाइजेशन, हम जो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उसी को मॉनिटर मतलब ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। अभी हमारा स्टोरेज, हमने क्या किया था, हमने कंप्यूटर पेरिफेरल्स को तीन भाग में डिवाइड किया था। एक है हमारा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो अभी हमारा इनपुट और आउटपुट हो गया। अब स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर आते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस किसको कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइसेस जो कि डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस करते हैं। जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, सालों साल जो हम किसी के अंदर डाटा स्टोरेज करके रख सकते हैं उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस के हमारे फिर फर्दर भाग से हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। मतलब आज के दिन में हम पेन ड्राइव जिसके द्वारा हम पेन, ये हार्ड डिस्क जो इनबिल्ट भी आती है आज के दिन में, एसएसडी के फॉर्म में भी आ रहा है जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और ये जो है एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव से भी ज्यादा फास्टर होगा। ये जो है उसके अगर एसएसडी से हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो स्लो होगा। ये इनबिल्ट हम एक मैग्नेटिक टेप के अंदर इसका डाटा स्टोरेज होगा, जो कंप्यूटर के अंदर ही, पुराने डेस्कटॉप के अंदर ही, लैपटॉप के अंदर ही होता है। आज के दिन में लैपटॉप्स देखा जाए तो सब सॉलिड स्टेट इस वाले जो हार्ड डिस्क को यूज करने वाले डिवाइसेस लैपटॉप्स और ये हो गए। कंप्यूटर की बात करेंगे अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की, तो उसके अंदर हमें हार्ड डिस्क दिखाई देगा। उसको हम और इसको हम पोर्टेबल नहीं कर सकते ज़्यादा। इसको हम पोर्टेबल कर सकते हैं फ्लैश ड्राइव, इसको भी हम यूएसबी जो पोर्टेबल यूएसबी पोर्ट, यूएसबी हमारा यूएसबी पेन ड्राइव है उसको हम कहीं पर लेके जा सकते हैं, तो वो एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल एसएसडी आ गई जो 1 TB या 2 TB, इसको हम यूएसबी पोर्ट के द्वारा यूज करके हम कहीं पर भी लेके जा सकते, ला सकते। ये हो गए हमारे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का अगर हम एक सिंपली पीपीटी देखें तो स्टोरेज डिवाइसेस को हम चार भाग में डिवाइड कर दिया। सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो है इसके अंदर ही स्पिनिंग
और ट्रेडिशनली जो पहले से चला है उसके अंदर यूज हो रहे हैं उसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो एडिशनली अगर हम कोई 1 TB का 2 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आजकल मिलता है तो वो लगा के यूज करें उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड ड्राइव कहते हैं। और सॉलिड स्टेट जो SSD लैपटॉप वगैरह जो सुपर फास्ट कंप्यूटर के अंदर मतलब लगभग आज ये यूज हो रहा है तो उसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहेंगे। ये मूविंग, इसको हम नहीं लेके जा सकते पर बहुत फास्ट है ये। और ये जो है USB फ्लैश ड्राइव, ये तो पेन ड्राइव हम जेब में लेके कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये हो गए हमारे हार्ड डिस्क।